आज 25 अक्टूबर 2023 के पॉलीमर बाजार वीडियो न्यूज एडिशन में आपका स्वागत है, जो सम्यक एंटरप्राइज द्वारा आपके लिए लाया गया है, जो इंडस्ट्री में 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ अहमदाबाद में स्थापित पॉलीमर ट्रेडिंग कंपनी है। इस सेगमेंट में हमारा लक्ष्य आपको अक्टूबर 2023 के चौथे सप्ताह के दौरान यूएसए, यूरोप और एशिया में पीवीसी ट्रेंड्स पर विशेष ध्यान देने के साथ पीवीसी ग्लोबल बाजार से सबसे लेटेस्ट जानकारी प्रदान करना है। हम अपने प्लस 23 वीआईपी डेलीगेशन की सक्सेसफुल विजिट की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। इस विजिट के दौरान हम एक्सहिबिटर्स के साथ अत्यधिक प्रोडक्टिव बिजनेस डिस्कशंस में शामिल हुए। हमें आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हम 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक टोक्यो, जापान में होने वाले आईपीएफ जापान 23 के अगले वीआईपी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। 350 से अधिक कंपनियां एक्सहिबिटर्स के रूप में लिस्टेड हैं और आईपीएफ जापान 1994 से हाईटेक शो के रूप में प्रसिद्ध है। यह जापानी कंपनियों, मोल्डिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स और अन्य सहायक उपकरण निर्माताओं से मिलने का एक उत्कृष्ट अवसर है। आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह वीडियो संचालित अनुवाद का उपयोग करके तैयार किया गया है और हम किसी भी गलत उच्चारण, एरर्स या गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इंग्लिश वर्जन स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। आइए यूएसए की स्थिति से शुरुआत करें। स्थिर मांग के बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद बढ़ी हुई प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण अक्टूबर 2023 में ईडीसी की कीमतें बढ़ने का अनुमान है। हालांकि कमजोर खरीदारी भावनाओं के कारण अमेरिकी पीवीसी एक्सपोर्ट ऑफर में $50 से $70 प्रति मीट्रिक टन की कमी आई है। हमें जानकारी मिली है कि लैटिन अमेरिकी कस्टमर्स को सीएफआर आधार पर यूएसए ओरिजिन के 67 के लिए $740 प्रति टन का ऑफर पेश किया गया है। सप्लायर्स खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी कीमतें कम कर रहे हैं, कभी कभी न्यूनतम या शून्य लाभ मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं। हाल के डेवलपमेंट से सट्टा कारोबार में वृद्धि का पता चलता है, जिसने अक्टूबर में कमोडिटी ट्रेडर्स को प्रभावित किया है। ऑक्सी और वेस्टलेक जैसे सप्लायर्स को अब शिंटेक से इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव प्राइस की पेशकश कर रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है के 65 की कीमत अब $720 प्रति मीट्रिक टन फर्स्ट ह्यूस्टन है। अपना फोकस यूरोप की ओर केंद्रित करें। क्षेत्र में फिनिश्ड प्रोडक्ट की सुस्त मांग ने प्रोसेसरों की बाइंग सेंटिमेंट्स को प्रभावित किया है। यूरोपियन पीवीसी प्राइसेस अक्टूबर की पहली छमाही में स्थिर रही, लेकिन फॉब एक्सपोर्ट प्राइसेस में $40 प्रति मीट्रिक टन की मामूली गिरावट आई है, जो $800 से $810 प्रति टन तक है। अब आइए अपना फोकस एशियन बाजार की ओर केंद्रित करें। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक अपडेट के लिए पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। व्हाट्सएप पर ओपन बाजार प्राइसेस और न्यूज तक तुरंत पहुंच के लिए बस पीवीसी कीवर्ड के साथ +919374624365 पर एक मैसेज भेजें। हमारा पॉवर्ड चैटबॉट 5 सेकंड के अंदर तुरंत प्राइस और न्यूज अपडेट सुनिश्चित करता है। एशियन बाजार में सीएफआर साउथ ईस्ट एशिया के लिए एथिलीन प्राइसेस $905 प्रति टन पर स्थिर हैं, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के लिए वीसीएम प्राइसेस $700 प्रति टन है और ईडीसी प्राइसेस $300 प्रति टन पर स्थिर है। कैल्शियम कार्बाइड प्राइसेस वर्तमान में 2750 आरएमबी प्रति टन है, जो गिरावट का संकेत है। चाइनीज बाजार में हायर फ्यूचर होने के कारण स्पॉट प्राइसेस बढ़ी हैं। जवाब में कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपनी एक्सवर्क प्राइसेस बढ़ा दी है। हालांकि कुल मिलाकर मांग सुस्त बनी हुई है।
ताइवानी पीवीसी मेजर एफपीसी द्वारा नवंबर 2023 शिपमेंट के लिए $730 प्रति टन सीएफआर चीन की पेशकश के बाद प्रति टन $120 की पर्याप्त कीमत में कटौती के बाद चीनी कन्वर्टर्स के बीच मंदी की भावना बढ़ गई है। कंपनी ने $690 प्रति टन पर फॉप ताइवान कोटेशन की भी घोषणा की है। हालांकि फिनिश्ड प्रोडक्ट फैक्ट्रीज ने छुट्टियों के बाद धीरे धीरे ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन पीवीसी की खरीदारी धीमी है। फिर भी घरेलू व्यापक आर्थिक आंकड़ों और मौजूदा क्रूड ऑयल प्राइसेस में रीसेंट इम्प्रूवमेंट्स के कारण खरीदारी में कुछ सुधार देखा गया है। कमजोर मांग के कारण प्रोड्यूसर्स ने अपनी एक्सवर्क प्राइसेस बरकरार रखी हैं। रियल एस्टेट से संबंधित इंडस्ट्रीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पीक सीजन के दौरान समग्र प्रदर्शन मजबूत नहीं है। इंडिया में मांग की स्थिति में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह मौजूदा मांग स्थितियों के कारण एफपीसी ने सीआईएफ नहावा शेवा के आधार पर हाई वैल्यू के 65D के लिए $770 प्रति टन और लॉ के भी 57 के लिए $790 प्रति टन पर कम कोटेशन की पेशकश की है। हालांकि आरआईएल ने 23 अक्टूबर 2023 से अपनी एक्सवर्क प्राइसेस में ₹1 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की। हालांकि इस वृद्धि के पीछे का इरादा स्पष्ट नहीं है। हम मानते हैं कि इसका उद्देश्य पीवीसी कन्वर्टर्स को विश्वास प्रदान करना था। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए कृपया पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। पेट के लिए वीकली रिपोर्ट और फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस के लिए कल गुरुवार को हमसे जुड़े। आप दर्शकों की संख्या बहुत सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगेगी। आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।